चुप कर जाओ सारे, बह जाओ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही व साइरि उम्मतिही अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिम मिन शै। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। मेरे निहायत ही मुशफ़िक़ व मेहरबान और दुर्वेश और सूफ़ी मुनिश इंसान जनाब मोहतरम डॉक्टर ताहिर अब्बास खिज़र खिच्ची चिश्ती कादरी साहिब, और दीगर सामीन मुकर्रम बुजुर्ग फरमाते हैं किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा और मैंने अपने शेख तरीक़त से सुना कि इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी में फ़र्क क्या है। तो उन्होंने फरमाया कि जिस मोहब्बत में मुहिब एक दूसरे को रकीब समझें वो इश्क़ मजाजी है, और जिस मोहब्बत में महबूब को चाहने वाला हर चाहने वाला प्यारा लगे वो इश्क़ हकीकी है। कि जिस मोहब्बत में मुहिब एक दूसरे को रकीब समझें वो इश्क़ मजाजी है, और जिस मोहब्बत में हर चाहने वाला प्यारा लगे कि ये भी मेरे महबूब के चाहने वाला है, ये भी मेरे महबूब का चाहने वाला है, ये भी मेरे महबूब का चाहने वाला है, इसे इश्क़ हकीकी कहते हैं। तो खिच्ची साहब पर मेरे गौस का रंग चढ़ा है, इस पर हमें खुशी है। और आला हज़रत ने फरमाया, मैंने शेर ये आखिर में पढ़ना था लेकिन मौजू अब चूंकि मुनासबत अब बनी है। इतना अजब बुलंदिए जन्नत पे किस लिए, इतना अजब। शायर कहता है कि मुझे अगर जन्नत मिल गई है तो तुझे क्या ताज्जुब हो रहा है। इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि ये भीख किस दर की है। तो तुझे किस बात पे ताज्जुब हुआ है मुझे जन्नत मिली है, तुझे नहीं पता कि ये किस दर की भीख है।
इतना अजब बुलंदिए जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि ये भीख किस दर की है। और किसी साहब आपकी नजर करने लगा हूं, ताजदारो ख्वाब में भी देखी है कभी ये चीज, ताजदारो ख्वाब में भी देखी है कभी ये चीज, जो अब झोलियों में, जो भीख अब झोलियों में गदाया ने दर की है। मैं शहनशाह हो, ताजदार हो, बादशाह हो, ये जो मदीने से खैरात मिलती है, ये भिखारियों को, सवालियों को, जो गुंबद खजरा के मकी से खैरात मिलती है, तुमने कभी ख्वाब में भी देखी है? इतना अजब बुलंदी है जन्नत पे किस लिए, देखा नहीं कि ये भीख किस दर की है। सामीन मुकर्रम, मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आया की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। मैं वक्त को मद्देनजर रखते हुए, मैं इस महफिल का मेज़बान हूँ और ये सारे मेरे अजीज़ हैं, अल्लाह पाक इन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क मोहब्बत की खैरात अता फरमाए। मैं बिल्कुल वक्त को मद्देनजर रखते हुए बस 30-35 मिनट गुफ्तगू करूँगा, क्योंकि 2 मेहमान सना खान तशरीफ़ फरमा हैं और आप बिगड़े मिजाज के लोग हैं, 12 बजे के बाद उठ के चले जाते हैं। सुन लें आप, बात मेरे मुंह पे आ गई है। ये खुशामद की न तरबियत है, न सारी जिंदगी अल्लाह किसी की खुशामद की तौफीक दे। सुल्तान बाऊ ने फरमाया है ना, एक जाग न जाने, एक जाग दे आई सुते हो, एक सुत्या वंज वासिल होए, एक जाग दे आई मुठे हो, की होया जे घुघू जागे, हाय हाय की होया जे घुघू जागे, लैंदा सा पुठे हो, मैं कुर्बान तिना थी बाहू, इना खूब प्रेम दे जुते हो। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि आधी रात तक कुत्ते जागते हैं और इंसान सोते हैं। आधी रात तक कुत्ते जागते हैं और इंसान सोते हैं, और आधी रात के बाद पिछली रात कुत्ते सोते हैं और इंसान जागते हैं। तो कुछ जागना सीखें। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। उन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे उन्हें अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी। बज़ाहिर इस आया करीमा का शान नुज़ूल यहूदी लोग हैं। रब्बे कायनात ने उन्हें इरशाद फरमाया कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे उसकी कदर करनी। भाई क्यों फरमाया कि अल्लाह की कदर करनी चाहिए थी, नहीं कदर की, वो कौन सी बात है? यूं अगर कुरान के मुताले का शौक है आपको तो सूरह बकरा से शुरू करें। सूरह बकरा पढ़ें, सूरह आले इमरान पढ़ें, सूरह निसा पढ़ें, सूरह मैदा पढ़ें। ये चारों मक्की सूरतें हैं और इनमें यहूद की खराबियां बयान की गई हैं कि उन्होंने क्या किया। मगर इन चारों सूरतों में वो खराबी रब्बे कायनात ने बयान नहीं की जिस पर रब्बे कायनात ने फरमाया कि इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की। वो खराबी यहां बयान की।
मौला इन्होंने तो तरह तरह के करतूत किए, तरह तरह की गलतियां की। कुरान की 4 तवील सूरतें भरी पड़ी हैं यहूद की खराबियों से, उनके किरदार से, मगर वहां तो उन्हें इस खराबी का जिक्र नहीं किया। बिस्मिल्लाह हुजूर, इस तरह से नहीं। तवज्जो कीजिए, और मैं ये खुशामद नहीं कर रहा, अब मेरे मुंह पे बात आ गई है। मैं जिंदगी में पहली मर्तबा किसी शख्सियत के लिए तकरीर छोड़ के उठा हूं। आज तक किसी ने मुझे देखा हो कि तकरीर में छोड़ के उठाऊं? मेरे आका भी छोड़ के उठे। तो ये आका की आल की मोहब्बत जो है, आका की आल की मोहब्बत जो है, ये सबसे बड़ा अमल है और सबसे बड़ी नेकी है। मैं अर्ज कर रहा था कि 4 सूरतों में रब्बे कायनात ने यहूदियों की खराबियां बयान की हैं, मगर किसी खराबी पर रब्बे कायनात ने यह नहीं फरमाया कि इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह कदर करनी चाहिए थी। इस मकाम पर फरमाया कि इन यहूद ने अल्लाह की उतनी कदर नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। मौला वो कौन सा गुनाह उनसे हुआ कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की? वैसे यार मुझसे सारे समझदार लोग और पुराने लोग बैठे हुए हैं, किसी दानिशमंद और समझदार शख्स के लिए ये जुमला जो है ये मौत के बराबर होता है कि तूने कदर नहीं की। इस जुमले में बड़ी नजाकत है। अगर कोई समझने वाला हो और उसे कहा जाए कि तूने कदर नहीं की, इससे बड़ा सख्त जुमला कोई नहीं। रब ने फरमाया कि इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे कदर करनी चाहिए थी। मौला क्या उन्होंने किया? इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शै, उन्होंने ये कह दिया कि अल्लाह ने किसी बशर पर वही नाजिल नहीं की। उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एतराज किया। रब्बे कायनात ने फरमाया कि तुमने मेरी कदर नहीं की। तारीख यहूद उठाएं, बल्कि तकाबुल अदियान पढ़ें, कंपैरेटिव स्टडी करें। यहूद मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे किसी न किसी सूरत, उन पर उतरने वाली किताब की भी कदर करते थे और अल्लाह को भी मानते थे। बल्कि जो बात मेरी नजरों से गुजरी है कि यहूद सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के हर नबी पर ईमान रखते थे, और अब दौर में जिद्दत आ गई है। अब उन लोगों ने कंप्रोमाइज कर लिया है अकीदे पर भी। हम एक नबी की उम्मत होकर कंप्रोमाइज नहीं कर सके। यहां मसाले कलमा गो मसाले कंप्रोमाइज नहीं कर सके इस्लाम के नाम पर। और उन्होंने अब जदीद दौर में उठाइए जदीद कुतुब और पढ़िए, उन्होंने अब कंप्रोमाइज कर लिया है कि कोई मूसा अलैहिस्सलाम पर इतराज न करे, इसलिए हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। तमाम अंबिया को मानने के बावजूद और रब्बे कायनात पर ईमान रखने के बावजूद मेरे रब ने यह क्यों फरमाया कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की? मैं बात मुख्तसर लेके चलूंगा। मौला उन्होंने कौन सा जुर्म कर लिया
फरमाया अभी कुछ किया ही नहीं। जिस एक के लिए उन सबको मनवाया था, जिस एक के लिए उन सबको मनवाया था, जिसकी खातिर सबको मनवाया था, उन सबको मान लिया और उस एक को ना माना। और जिन सब से इस एक को मनवाया था, दूसरा जुमला सुनिए, जिन सब से, ये कुरान के रेफरेंस की बात कर रहा हूं, जिन सब से, तमाम अंबिया से इस एक को मनवाया था, उन सब को मान लिया और इसे ना माना। मेरा जुमला स्टेज पर पहुंच गया है, शायद आप तक नहीं पहुंचा। अब कुरान इस पर गवाह है। फरमाया वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। फरमाया आलमे मीसाक की बात है, आलमे अरवा की बात है। फरमाया नबियों, तुम्हें सब कुछ दूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा, पर कुछ वादा लेके। सब कुछ दूंगा, भाई कोई शर्त रख के, कोई वादा लेके सब कुछ दूंगा। फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, तुम्हें नबूवत भी अता कर दूं, किताब भी अता कर दूं, हिकमत भी अता कर दूं। मौला फिर क्या होगा? फरमाया ये खबर है, हुक्म नहीं। ये खबर है, हुक्म नहीं। मौला हुक्म क्या है? फरमाया इससे बड़ी ये खबर सुन लो, फिर हुक्म दूंगा। मौला इससे बड़ी क्या खबर है कि हमें नबूवत मिल गई, किताब मिल गई, हिकमत मिल गई। हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी खबर है, और सबसे बड़ी खुशखबरी नहीं, फरमाया इससे बड़ी खबर सुनो, सुम्मा जाअकुम रसूल। इन सबसे बड़ी खबर यह है कि मेरा यार तुम में आएगा, मेरा महबूब तुम में आएगा। मौला आएंगे तो क्या है? फरमाया जब वो आएगा, जो भी उस दौर को पाएगा वो अपनी उम्मत समेत उसका गुण गाएगा। मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। मैंने वैसे नहीं जुमला पढ़ दिया, कुरान कहता है मुबश्शिरम बिरसूल, जो आए उनके डंके बजाता है, उनकी बशारतें देता है कि मेरे बाद एक रसूल आखिर ज़बां आएंगे जिनका नाम जमीन पर अहमद, आसमान पर अहमद और जमीन पे मोहम्मद होगा। मौला आएंगे तो फिर क्या? फरमाया लतु'मिनुन्न बिही। यार मेरी तरबियत ये खानका से हुई है, और सच्ची बात है अब इस मुहर्रम से तो मौलवियों से नफरत हो गई है। जो मौलवी मेरे हुसैन का नहीं, उसके इल्म को हमने भा लगानी है, आग लगानी है। लतु'मिनुन्न बिही, तुम जरूर भी जरूर। अब अरबी पढ़ा हुआ कोई बैठा होता होंगे कुछ लोग, मगर मैं इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता। ताकीद फरमाई, लतु'मिनुन्न बिही, लाम ताकीद के लिए है। लतु'मिनुन्न बिही, तुम जरूर में जरूर उस पर ईमान लाना। अच्छा कॉमन सी बात है, मुझे बताइए ईमान की दावत किसे दी जाती है? मैं कुछ बोलूंगा तो फतवा लगेगा, भाई किसे कहा जाता है ईमान लाओ? हौली जी गल करना, हौली तो हौली गल, फतवे तो बच्चों वास्ते। कम अज कम ये दर्जा है कि कहा जाए कि ईमान लाओ, तो कम अज कम इसका यह मफहूम है कि जो कुछ पहले तेरे पास है सब छोड़ दो। लतु'मिनुन्न बिही, तुम इन पर ईमान भी लाना, बला तंसुरुन्ना, और उनकी मदद भी करना। और अल्लामा कुस्तलानी ने बड़ी खूबसूरत बात की है।
मैं ये रिवायत इस आया करीमा पर पेश करना चाहता हूं। तुझे कुछ कुछ मेरे मिजाज नूं समझे हुए हो हैं, तो नहीं सुनोगे तो मैं फिर भी ये गल्लां करनियां ने। अल्लाह कीता हुण साडी लतीफे वाले मौलवियां तू जान छुट गई है। अल्लामा अस्कलानी फरमाते हैं कि जब रब्बे कायनात ने आलम अरवा में अंबिया की रूहों को तखलीक फरमाया तो जुमला अंबिया की रूहों पर एक नूर छा गया और उस नूर ने जुमला अंबिया की रूहों को ढांप लिया, अपने साए तले ले लिया। अरवाह अंबिया ने सवाल किया, मौला ये कैसा नूर है जिसने कमो बेश 1,24,000 अंबिया की रूहों को अपने नीचे ढांप लिया है। और पता है जब किसी चीज पर साया पड़ जाए तो वो मध्यम हो जाती है। सचियां सचियां गल्लां सुनो। जब नूर मुस्तफा का साया 1,24,000 अंबिया की अरवाह पर पड़ा तो पूछा ये किसका नूर है? फरमाया, नबियो ये मेरे महबूब का नूर है। और सुनो, आज तुम्हारी रूहों को इस नूर के साए तले इसलिए रखा है कि जब तक तुम इसकी नबूवत का इकरार नहीं करोगे, इस पर ईमान नहीं लाओगे, तब तक नबूवत नहीं मिलेगी। तब तक नबूवत नहीं मिलेगी। अब कुरान से और एक रिवायत से मैंने साबित कर दिया कि किसी नबी को नबूवत उस वक्त तक नहीं मिली जब तक उसने शान मुस्तफा का इकरार नहीं किया। तो किसी मौलवी या कलमा को जन्नत कैसे मिल सकती है शान मुस्तफा का इकरार किए बगैर? इसलिए सूरह फातिहा में एक दुआ सिखाई। फरमाया, बचो उन लोगों से गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। फरमाया, उन लोगों से बचो जो अल्लाह के गजब का शिकार हुए। मैं वसूख के साथ बात करने लगा हूं। इस कायनात अर्ज़ी और समावी में सबसे पहले अल्लाह के गजब का शिकार कौन हुआ? सबसे पहले अल्लाह के गजब का शिकार इब्लीस हुआ। और इस बात पर अल्लाह के गजब का शिकार हुआ। फरमाया, वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। फरिश्तों से फरमाया सजदा करो, सबने सजदा कर लिया, एक अकड़ा खड़ा रहा। उसने कहा मैंने नहीं करना। इसमें भी एक लॉजिक थी। जब रब्बे कायनात ने इंसान को तख्लीक किया तो इब्लीस भी देख रहा था और फरिश्ते भी देख रहे थे। और वैसे जब रब्बे कायनात ने फरमा दिया कि इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून, समझ आ रही है ना? मिन सलसालिम मिन हमीम मसनून। जब उसने ऐलान फरमा दिया कि मैं तख्लीक करने लगा हूं एक ऐसे मुजस्सम को, एक ऐसे पैकरे खाकी को किससे? गूंदी हुई बदबूदार स्याह मट्टी से, बजने वाली मट्टी से। अब मैं अगर इन सिफात पर जाऊं तो वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। चार चीजें रब्बे कायनात ने बयान फरमाई। गूंदी हुई बदबूदार स्याह बजने वाली मट्टी। जब तक ये चारों सिफात इंसान के अंदर रहें, इंसान कामिल नहीं हो सकता। तख्लीक कर दिया, फरमाया सजदा करो। अब ये जो है ये इंसान की तश्कील है, तकमील नहीं।
ये जो ऐलान फरमाया इन्नी खालिकुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमाम मसनून, ये इंसान की तश्कील थी, तकमील नहीं थी। तश्कील का प्रोसेस खत्म हुआ, अब तकमील का प्रोसेस शुरू हुआ। फरमाया फैजा सव्वैतुहु व नफख्तु फीहि मिन रूही फक़ऊ लहू साजिदीन। फरमाया जब इस पैकर को मैं तकमील के मराहिल में ले जाऊंगा, तश्कील करके इसमें अपनी रूह फूंकूंगा, और मेरी रूह फूंकने के बाद यह मुकम्मल होगा। अब उठाइए किसी कदीम मुफस्सिर की तफसीर, एक ही लॉजिक उन्होंने बयान की है। मेरी गुफ्तगू जरा मुश्किल है, लेकिन मैं अब आसानी की तरफ जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि फरिश्तों ने इंसान की तश्कील भी देखी और तकमील भी देखी। मैं ज्यादा तबालत में नहीं जाना चाहता। इंसान की तश्कील भी देखी और वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही के जरिए उसकी तकमील भी देखी, मगर इब्लीस ने सिर्फ तश्कील देखी, तकमील नहीं देखी। बस ये फर्क रहा। फरिश्तों ने तकमील भी देखी, तश्कील भी देखी, तकमील भी देखी। इब्लीस ने तश्कील तो देखी, तकमील नहीं देखी। वो बशर पर मुसिर रहा, वो बशर पर मुसिर रहा। बात सुनने अकीदे की है। बशर पर इसरार गुमराही है, बशर पर इसरार गुमराही है। हम बशर का इकरार करते हैं, इसरार नहीं करते। इकरार करते हैं कि एक शान बशरियत भी है, बशरियत का मुनकर काफिर है। हम इकरार करते हैं कि एक शान बशरियत है, मगर इस पर इसरार नहीं करते कि सिर्फ बशरी है। बशरियत का इकरार ऐन अकीदा है, और बशरियत पर इसरार ही गुमराही है। और इब्लीस को इसी बात पे धुतकारा गया कि उसने बशरियत पर इसरार किया। फरमाया मा मनअक अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, तूने सजदा क्यों नहीं किया जब मैंने तुझे कहा था? क्या चीज माना थी सजदा करने से? उसने जवाब सही दिया और बात उसकी ठीक थी। इब्लीस की बात ठीक थी। अब भी जो कहें ठीक है, अब भी जो बशर पर इसरार करें वो ठीक है। उसकी वजह यह है कि जिसकी नजर सिर्फ तश्कील तक है, उसने आगे कुछ देखा ही नहीं। उसका कसूर क्या है? तो इब्लीस ने ठीक कहा। उसने कहा खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन। फरमाया मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से पैदा किया, मैं कैसे इसे सजदा करूं? फरमाया निकल जा, दफा हो जा, फखरुज इन्नका रजीम। अंधे, तूने तश्कील देखी, तकमील नहीं देखी। तूने तश्कील देखी, तकमील नहीं देखी। फखरुज इन्नका रजीम। नहीं समझ आई? एक मिसाल दे दूं, वो भी कुरान से, अहसनल क़सस से। कुरान से सारे किस्से सोने, पर रब ने एक किस्से नु खसूसन सोना आख्या है। जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आशिक हो गई। अब सारी सहेलियां ढटोरा पीटने लगी कि अपने हाथों से खरीदे हुए गुलाम पर आशिक हो गई। इसकी मत मारी गई है, वो मंडी से खरीदा और उसमें आशिक हो गई। वो बेचारी बड़ी परेशान हुई। और मैं ये जुमला अक्सर कहा करता हूं कि वो, और मेरे शेख तरीकत ये जुमला फरमाया करते थे, अदबन पहले उनका जुमला फिर अपनी बात अर्ज करूंगा। वो फरमाया करते थे कि शुक्र है जुलेखा किसे फकीर कुल गई आई, किसे मौलवी कुल नहीं गई।
अगर किसी मुफ्ती के पास जाती, जैसे मुहर्रम में फतवा चला है, किसी मुफ्ती के पास जाती तो वो कहता हराम है तुझ पर यूसुफ को देखना, वो तेरा गैर महरम है। वो एक बाबे के पास गई और कहने लगी, अब जुमले की लज्जत लीजिए। उसने कहा, न यूसुफ के बगैर रह सकती हूं, न सहेलियों के ताने सह सकती हूं, न यूसुफ के बगैर रह सकती हूं, न सहेलियों के ताने सह सकती हूं, क्या करूं। तो बाबा जी ने फरमाया कि उन्होंने यूसुफ की तश्कील देखी है, तकमील नहीं देखी। वो एक गुलाम समझ रही हैं। तो बस बात इतनी सारी है, जो कुछ तूने देखा है वो उन्हें भी दिखा दे। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो जब सहेलियों ने फिर यूसुफ की तकमील देखी तो कुरान कहता है, कत्ता न ऐदियहुन्ना कुल हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा। हाँ, बात मेरे ज़हन में आ गई फिर। ये कुरान का फैज है। मैंने महाजा बशरा, बशर लफ्ज जुबान पे और मेरी बात ज़हन में बात आ गई कि जब तक तश्कील देखी थी, गुलाम कहती थी कि गुलाम पे आशिक हो गई। जब तकमील देखी तो कहा महाजा बशरा, कुल नहाशा लिल्लाह, बल्कि मुकम्मल करूं, कुल नहाशा लिल्लाह। कहने लगी, अल्लाह की कसम ये बशर नहीं हो सकता। एडा सोना और बंदा एडा सोना हो ही नहीं सकता। महाजा बशरा। अच्छा, लज्जत वाली गल फिर सुन लो। थे तो बशर, बंदा एडा सोना हो ही नहीं सकता। कहा महाजा बशरा, ये बशर नहीं है। अच्छा, अगली लज्जत वाली गल सुनो। अच्छा, बशर तो थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक बशरी सिफ्त है ना, बशर थे। उन्होंने कहा महाजा बशरा, रब को उनकी दीवानगी इतनी पसंद आई, उसने कुरान बना दिया महाजा बशरा। नहीं समझे? उन्होंने दीवानगी में कहा महाजा बशरा, रब को दीवानगी इतनी पसंद आई, फरमाया महाजा बशरा। चलो इन्हें सही, चलो इन्हें सही, महाजा बशरा। समझे हो ना? चलो इन्हें सही, महाजा बशरा। तो मैं बात अर्ज कर रहा था कि इब्लीस तश्कील के मरहले पर अटक गया और बशरियत पर मुसर हो गया। मलाइका ने तकमील देखी, सजदा कर लिया। अब थोड़ी सी अकीदे की दुरुस्ती की बात भी कर लूं। आपके मिजाज को पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद बात करनी पड़ती है। अब आप लोग फ्रेश हो गए हैं ना? अब अकीदे की बात सुने। उसने कहा, अच्छा जी मैं जा रहा हूं। रब ने कहा, रब ने फरमाया फखरुज फइन्नक रजीम, निकल जा यहां से, लईन है, रजीम है। उसने कहा, जा रहे हैं हां, तो एक गल याद रखी, फरमाया मांग, क्या मांगना चाहता है? उसने कहा, जिंदगी भर के लिए मोहलत दे दे। फरमाया इन्नका मिनल मुंज़रीन, दे दी मोहलत, सारी जिंदगी क़यामत तक मोहलत दे दी। लेकिन फरमाया याद रख, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। ये तूने गुनाह कर दिया है, ये अब तौबा के, ये गुनाह तौबा से अब गुनाह की बख्शिश नहीं होगी, तेरी सारी जिंदगी तौबा नहीं होगी। उसने कहा मैं काम ही और करना है, तौबा वास्ते मोहलत नहीं मांगी। उसने कहा मैंने काम ही और करना है, मैंने कोई तौबा के लिए मोहलत मांगी है? पर मैं हाँ तुझे मोहलत दे दी, बता क्या करना चाहता। उन्होंने कहा फबे इज्जत का लोग वयन्नहुम अजमईन। उसने कहा तेरी इज्जत की कसम,
मैं सबको गुमराह करूंगा, मैं मोहलत दे दे, मैं तुझे सबको गुमराह करके दिखाऊंगा। ये 3 दिन की मोहलत, 40 दिन की मोहलत, ये लतीफा नहीं, इस पर फिर कुरान पेश करूंगा आपको। यही कहा जाता है ना, सिरात मुस्तकीम पर चलें। हम सिरात मुस्तकीम की दावत देने आए हैं। उसने भी यही कहा था किसी साहब, उसने भी कहा था ला क़अदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। इब्लीस ने भी कहा था कि झूठ बोल के नहीं, फ्रॉड करके नहीं, सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाऊंगा। मैं भी सिरात मुस्तकीम का दावा करूंगा और सीधा बैठ के उन्हें बहकाऊंगा। पर मेरे रब ने फरमाया लानती इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन। तुझे नहीं पता कि किसी किसी दिल में मैंने इखलास की दौलत भी रखी है। सारे तेरे हमले का शिकार नहीं होंगे। ये मुखलसीन भी नहीं है। हाँ, एक बात तवज्जो से सुन ले, ये तसव्वुफ का नुक्ता है। मैं सुनाइयां करने वाला, मैनू कोई पता नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम सुनी सुनाई करने वाला हूं। ये नहीं फरमाया इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, इखलास रखने वाले, इखलास करने वाले नहीं। फरमाया मुखलसीन ना, इखलास वो अता करे तो नसीब होता है। इखलास वो अता करे तो नसीब होता है। इसलिए फरमाया इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। फरमाया इखलास रखने वाले नहीं, जिन्हें मैं इखलास अता कर दूंगा वो तेरे नरके में नहीं आएंगे। तो बात शुरू की थी मा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी। क्यों? फरमाया मेरे हबीब का इनकार कर दिया। अब तो मैं कुरान से बहुत सारे रेफरेंसेस पेश कर चुका हूं। फरमाया याद रखो, मुझ पर ईमान लाना भी बेकार, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन पर ईमान लाना भी बेकार, जब तक मेरे महबूब पर ईमान नहीं लाओगे। जब तक मेरे महबूब पर ईमान नहीं लाओगे। एक गल और भी सुन लो, यह भी बुजुर्गों के कदमों से मिलती है। खाली तौहीद का नारा लगाने से रिसालत नहीं मिलती। तौहीद का नारा लगाने से फैज़ रिसालत नहीं मिलता, और रिसालत का नारा लगाने से फैज़ तौहीद भी मिलता है। उन गल खोल गई सुन लो, ये हिम्मत भी कोई वो दे तो मिलती है। खुदा मनन नाल बंदा मोमिन नहीं होता। खुदा को मानने से बंदा मोमिन नहीं होता। मुस्तफा को मान ले, खुदा को मानना इसी में है। खुदा को एक मानने में मुस्तफा को मानना नहीं, और मुस्तफा को मानने में खुदा को एक मानना है। इसलिए सारा वक्त रिसालत पर खर्च करो। कि साहब अदालत में केस जाता है ना, तो सारा वक्त तो एविडेंसेस पे लगता है, गवाहियों पे लगता है, शहादतों पे लगता है। फिर कुरान की शहादत भी मेरे ज़हन में आ गई है। भाई केस पेश होता है, जवाब जवाबुल जवाब जवाबुल जवाब चलते रहते हैं, गवाहियां चलती रहती हैं, प्रोसीडिंग होती रहती है, केस की चलती रहती है। और जब तक गवाह खत्म ना हो तब तक फैसला नहीं होता। वो जो दावा है वो तो पहले दिन दायर हो जाता है। ये सारा वक्त दावे पे खर्च नहीं होता, सारा वक्त दलाल पे खर्च होता है। तौहीद दावा है, रिसालत उसकी दलील है। बस सारी जिंदगी रिसालत को मानने पे लगाओ, तब दावा प्रूव होगा। सारी जिंदगी दावे पे लगा दी,
और दलील की तरफ ना गए, तो भाई दलील के बगैर दावा प्रूफ कैसे होगा? इसलिए जितना जोर लग सकता है दलील को मानने पे लगाओ। और सहाबा की जिंदगी उठा के देखें। बस अब मैं गुफ्तगू क्लोज करने लगा हूं 5-10 मिनट में। जो मैंने वादा किया था वो वक्त गुजर गया। मैं 2-3 सहाबा की 2-2 मिनट में मिसालें दूंगा बस। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिकी हैं इस उम्मत के, और आका ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला बिन अब्बास को दीन में समझ अता कर, फिका अता कर, तफक्कुह फिद्दीन अता कर। कभी सोचा है कितनी किताबों के बदले में? उस वक्त कोई याद बताइए, उस वक्त कोई फिका थी, कोई उसूल फिका थी, कोई उसूल हदीस थी, कोई तफसीरें लिखी गई नहीं, कुछ भी नहीं था उस वक्त। बस कुरान नाज़िल हो रहा था, अभी कुरान भी कंप्लीट नहीं हुआ। मगर उरफा फरमाते हैं कि सहाबा ने कुरान को सिर्फ एक नहीं समझा, सहाबा के पास 2 कुरान थे। एक स्याह हुरूफ वाला था और एक स्याह जुल्फों वाला था। एक सतरों वाला था और एक 2 नैनों वाला था। एक को पढ़ते थे, दूसरे को तकते थे। ये खाली कुरान पढ़ने से ये सब कुछ नहीं मिला। एक के काले हुरूफ पढ़ते थे, एक की काली जुल्फों को देखते थे, एक की सतरों की तरफ देखते थे, एक के नैन तकते थे, एक की तिलावत करते थे, दूसरे को तकते थे। पूछा किसी ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि आप फिकी कैसे बन गई, और आका ने ये दुआ आपको कब बता की? हाय 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 हाय। फरमाया जिंदगी में एक ही काम किया, जब हुजूर रफा हाजत के लिए तशरीफ ले जाते थे ना, तो मैं लोटा पानी का भर के खड़ा हो जाता। देखें दीन कैसे मिला, तफक्कुह फिद्दीन कैसे मिला। फरमाया एक दिन आका रफा हाजत के लिए तशरीफ ले गए, वापस पलटे तो मैं हाथ में लोटा पानी का भर के खड़ा था। फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास कब से खड़ा है? फरमाया जब से आप तशरीफ ले गए। फरमाया अल्लाह इसको मेरे दीन का सबसे बड़ा फिकी बना दे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें मुहद्दिसीन हिब्र हाज़िल उम्मा कहते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद से किसी ने पूछा कि आप मुहद्दिस कैसे बने? हाय हाय हाय। फरमाया एक ही काम किया है जिंदगी भर, मैं सफर और हसर में जब भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होता, इस इंतजार में रहता था कि मेरे आका अपना नालैन कब उतारते हैं। जब मेरे आका अपना नालैन मुबारक उतारते तो मैं उसे उठा लेता, कभी अपने सर पे रखता, कभी अपने सीने से लगाता। बस इसी नालैन ने मुहद्दिस बना दिया। हजरत अमर बिन अख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हाय 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 हाय, ये बात ज़हन में रखेंगे, ये बातें 1000 साल इबादत से नहीं मिलती। काम क्या किया हजरत अमर बिन अख्तब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने? यूं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक में एक प्याला है, उसमें पानी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यूं नोश फरमाने लगे तो हजरत अमर बिन अख्तब ने देखा कि उस पानी में एक बाल था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर्ज की, या रसूलल्लाह ठहरिए। वो प्याला पकड़ा, यूं उंगली डाली और बाल निकाल लिया। अब अगली बात बाद में बताऊंगा। बताइए ये पानी से उंगली के साथ बाल निकालना कितना मुश्किल काम है।
इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना जोर लगता है कि यूं पानी में उंगली डाल के बंदा बाल बाहर निकाल ले। बस पानी में उंगली डाली, बाल बाहर निकाला। आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, फरमाया अल्लाह ये जितने ताई जिंदा रहे उन्हें ताई सोना रहे। 100 साल के करीब उम्र हुई। पढ़िए मुहद्दिसीन को, 100 साल से ज्यादा उम्र हुई। हजरत अमर बिन अख्तब के चेहरा मुबारक पर झुरी नहीं आई। मैं 40 साल का नहीं होया तो मेरे मुंह ते आ गई ने। चेहरा मुबारक पर झुरी नहीं आई, एक बाल मुबारक सफेद नहीं हुआ। और जब कोई दांत गिरता, हजरत अमर बिन अख्तब का गिरता हुआ दांत तो किसी ने देखा है, मगर दांत के गिरने से जो दांतों के दरमियान गैप होता है वो किसी ने नहीं देखा। दांत गिरता, पकड़ने से पहले दूसरा निकल आता। ये है सिर्फ उंगली डाल के पानी से बाल निकालने का सिला। तुम अभी अटके हो कि रसूलुल्लाह बशर थे, कुछ नहीं दे सकते थे। हजरत जुबैर बिन अमाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबा के नारे लगाने वालों ने सहाबा का किरदार पढ़ा ही नहीं। हजरत जुबैर बिन अमाम रजी अल्लाह तआला अन्हु काम क्या किया, पता है क्या काम किया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर थे, गर्मी का मौसम था, तो मेरे आका आराम फरमा गए। यूं चश्मान मुबारक बंद कर ली, अता करने के लिए बंद की हूं। चश्मान मुबारक बंद कर ली। हजरत जुबैर बिन अमाम ने पंखा पकड़ा और हवा देने लगे। कुछ देर बाद आका ने जब अपनी चश्मान मुबारक खोली तो फरमाया जुबैर इतनी गर्मी है, अभी तक पंखा लेके खड़ा है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हवा दे रहा हूं, गर्मी सख्त थी, मैंने सोचा कि मेरे आका की नींद में खलल ना आए। फरमाया अच्छा तूने मेरे लिए इतना किया है? फरमाया ठहर जुबैर बिन अमाम, बात हो रही थी। फरमाया वो देख जिब्रील आ गया। हाय 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 हाय, जिब्रील आया है और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह जुबैर बिन अमाम के इस अमल पर राजी होके जुबैर पर सलाम भेजता है। अल्लाह का सलाम लेके जिब्रील आ गया। बात जा नहीं रुकी। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो तो अल्लाह की तरफ से सलाम लेके आया हूं, कुछ मैं भी खिदमत करना चाहता हूं। मैं ये जो आपको हवा देते रहे, मेरी ये खिदमत, ये मेरी खिदमत कबूल कर लें कि क़यामत के दिन मैं जुबैर बिन अमाम का मुंतज़िर हूंगा इसकी खिदमत के लिए, जो चाहेंगे मैं इनकी खिदमत करूंगा। कोई उनका हो के तो देखे। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, बस बात खत्म करने लगा। उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु दौर जाहिलियत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिज्ब करते थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखाना शेर कहते थे। इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया। उसके बाद अब जब वो बात याद आती, आका ने तो मुआफ कर दिया था, मगर जब वो बात आती तो बेहाल हो जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि घर से निकले, मदीने के बाजार में आ रहे थे, बस याद वो वक्त आया, गशी खाई और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। किसी सहाबी ने मेरे आका को जाकर बताया कि उबई बिन काब मदीने की गली में बेहोश पड़ा है। मेरे आका तशरीफ लाए, और याद रखें उबई बिन काब मेरे आका के सारे सहाबा में से सबसे ज्यादा खुश इल्हान कारी थे।
और इतने खुशलानकारी थे। मेरे आका फरमाते हो भाई आना मुझे कुरान की तिलावत सुना। एक दिन मेरे आका ने पूछा, मेरे आका ने जब फरमाया तो उबई बिन काब ने पूछा, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुरान आपके कल्ब अथर पर उतरा है, मैं कौन होता हूं आपको उसकी तिलावत सुनाने वाला, मेरी भी साथ और औकात क्या। तो मेरे आका ने फरमाया उबई तुझे पता नहीं तेरा कुरान पढ़ना रब को कितना पसंद है। वो जिब्रील भेजता है और फरमाता है हबीब उबई से कहना मेरे कुरान की तिलावत करे, मैं सुनना चाहता हूं। तो मैं तो हर दफा रब के कहने पे तुझे कुरान की तिलावत का हुक्म देता हूं। वो उबई बिन काब मुहद्दिस थे, कारी थे, सारी जिंदगी रियाजत और इबादत की, मगर ये मकाम नहीं मिला, बेहोश पड़े हैं। यूं मेरे आका तशरीफ लाए और हजरत उबई बिन काब के सीने पे हाथ रखा। हजरत उबई बिन काब के सीने पे हाथ रखा, आंख खोली, फरमाया रब्बुल इज्जत की कसम, गल खत्म करने लगा, रब्बुल इज्जत की कसम सारी जिंदगी कुरान की किरातें करने से ये मकाम नहीं मिला, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ने से ये मकाम नहीं मिला, सारी जिंदगी इबादतों से और रियाजतों से ये मकाम नहीं मिला। मेरे आका ने मेरे सीने पे हाथ रखा, मैंने आंख खोली तो रब का अर्श बेनकाब देखा। जिन्होंने कामिल देखा उन्होंने नेमतें लूटी, दुनिया और आखिरत की सादतें समेटी। भाई लोटा भर के, हाय 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 हाय, लोटा भर के कोई फिकी बन जाए और लोटा भर के कोई गुमराह रहे, फर्क है। किसी के लोटे खाली क्यों रहते हैं और किसी के लोटे भर क्यों जाते हैं? इसलिए कि जो लोटे प्यार से भरते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है, और जो लोटे इसरार पे भरते हैं कि सिर्फ बशर हैं, वो खुद भी लोटे रहते हैं और उनके लोटे भी खाली रहते हैं। हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ना, कुत्ता तो एक डरदा हुंदा है, बंदा तो फिर बंदा होया, खाना कहिंदा गाना कहिंदा, ये फिर केड़ा धंधा होया। खाएं किसी का गाएं कहीं, ये केड़ा धंधा होया। रब्बे कायनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कामिल मोहब्बत और अकीदत अता फरमाए। ये मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा ये मनसब नहीं था, मैं मेजबान था, तो अब कोई शख्स उठे नहीं, इस महफिल का फैजान शाह जी आपको अता करेंगे।